हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास का हर सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्लास आपकी डेली होती है, करंट अफेयर की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है आज के हमारे सेशन में। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही पीएस एक रमन की पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। इसका जो संबंध है किससे है? देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक बुक को लेकर के, जिसका ये एक बुक है जो है यहाँ पे द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें, लियो द अनटोल्ड स्टोरी एक बुक है ये, ठीक है। अगर इस बुक की बात करें, लियो द अनटोल्ड स्टोरी अगर बुक की बात करी जाए तो ये जो बुक है, अगर बात करें कि ये बुक जो है ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो ये पुस्तक है पीएस रमन की, ठीक है। जो पीएस रमन है इनकी ये बुक हो जाएगी। अब देखो, ये जो बुक है ये मुंबई इंडियंस से संबंध रखती है, या राजस्थान रॉयल से संबंध रखती है, चेन्नई सुपर किंग्स से, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद से। सॉरी, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी सी आज आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो बुक है ना, देखो ये आधारित किस पे? इस बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, इस बुक की बात करूँ लियो द अनटोल्ड स्टोरी की, इस बुक में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, यानी कि ये जो लिखी गई है बुक, इसमें जो चीज़ें हैं लिखी हुई, वो किसकी हैं? वो देखो यहाँ पे जो चेन्नई सुपर किंग्स है ना, ये जो है अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स है ना, इस चेन्नई सुपर किंग्स की चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, इससे संबंधित हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स की जो है इसका संबंध हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स से। अब इसमें लिखा हुआ क्या है कि देखो, जो खेलते समय एक तो संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, और इसमें साथ साथ में एक खेल की जो भावना है, यहाँ पे बात करें कि जो खेल की भावना है, खेल की भावना, ये तो इस बुक में संयम प्लस में खेल की भावना, ये दो चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स की चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। ये बुक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, किसकी हो जाएगी? पीएस रमन की, इनके द्वारा लिखी गई। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार की बुक। अगला सवाल हमारे सामने है, चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? मतलब रिसेंटली आरबीआई हैज सिग्नेड एज, कह रहा है यहाँ पे, एग्रीमेंट विद वूम टू जो प्रमोट एंड ट्रेड है इसके लिए, यानी कि ट्रेड को यहाँ पे लोकल करेंसी, तो मतलब एक लोकल करेंसी में व्यापार हो सके, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार हो सके, और इसके लिए जो है किसके साथ में एग्रीमेंट किया है? और ये एग्रीमेंट करा है आरबीआई ने। मॉरिशस के साथ में करा है, न्यूजीलैंड के साथ में, चाइना या फिर रूस के साथ में। देखो, एक तरफ तो है आरबीआई, एक तरफ तो है आरबीआई, और आरबीआई ने जो एग्रीमेंट किया है वो किया है मॉरिशस के साथ में। आरबीआई ने जो एग्रीमेंट किया है वो मॉरिशस के साथ में एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट ये है कि जो इनकी स्थानीय मुद्रा है इनकी जो स्थानीय मुद्रा है, यानी कि रुपया, अगर बात करें कि जो स्थानीय मुद्रा है इसी में ही व्यापार करेंगे। मतलब जैसे अगर हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो हमें वहाँ पर या तो उस कंट्री की मुद्रा की ज़रूरत होती है, या फिर हम डॉलर में, तो मतलब पहले तो हम अपने पैसों को डॉलर करें और उसके बाद में हम जो है वहाँ पे व्यापार करें। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब महंगा तो होता ही है, हर जगह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है, तो इसीलिए क्या है, आप अपनी स्थानीय मुद्रा में, मॉरिशस और भारत जो है दोनों मिलकर के स्थानीय मुद्रा में ही व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पे व्यापार के लिए अपनी मुद्रा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुद्रा को परिवर्तित करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानीय मुद्रा में ही जो है यहाँ पे व्यापार होगा, ठीक है। अब ये जो व्यापार होने वाला है, इस व्यापार को ही बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है आरबीआई ने ये वाला कदम उठाया है, ठीक है। देखो, अब जब इस जो यहाँ पे स्थानीय मुद्रा में जो व्यापार होगा, इससे काम क्या क्या होगा? देखो, कुछ इस सबसे पहले तो काम क्या होगा कि जो निर्यात आयात है इसकी लागत बहुत कम हो जाएगी। जो निर्यात और आयात है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, इसकी लागत जो है, इसकी लागत हो जाएगी कम, ठीक है। यहाँ पे जो लागत है ये लागत बहुत कम हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, इस कंट्री के साथ में हमारे जो संबंध है ये भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, संबंध मजबूत होने वाले हैं।
और इकोनॉमी हमारा एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है कि जो हमारा रुपया है, अगर इसकी बात करें तो रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा। अगर हम इस प्रकार से संबंध रखते हैं तो रुपया हमारा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर बात करी है कि भाई हम जो है यहाँ पे रुपये का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि हम रुपये का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे इनकम और एक्सपोर्ट में। ठीक है। अच्छा, अभी ये वाला जो मतलब आरबीआई ने ये एग्रीमेंट करा है अभी मॉरिशस के साथ में, इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट हमने पहले करा था भारत और साथ में यूएई के साथ में। तो भारत और यूएई के साथ में हमने एग्रीमेंट करा था, जबकि यूएई में दिरहम चलता है और भारत में चलता है रुपया। तो जब दिरहम से हमारे यहाँ कोई चीज़ें आती थी तो उन्हें यूएस डॉलर में हमें पेमेंट करनी पड़ती थी, और जब हम दिरहम जाते थे कोई चीज़ बेचने तो हमें भी डॉलर में पेमेंट चेंज करनी पड़ती थी। मतलब दोनों देशों को कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी पड़ रही थी। तो हमने कहा कि ठीक है, आप दिरहम दीजिएगा, हम रुपया देंगे, है ना। तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए अभी यूएई ने भी कहा था और अब मॉरिशस के बीच भी हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, चलिए, मॉरिशस आपको पता है राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, पोर्ट लुइस की बात करें तो जो पोर्ट लुइस है इसकी राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ पे बात करें कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी, और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूँ जो यहाँ के पीएम है, तो मॉरिशस के जो पीएम है ये हो जाएंगे डॉक्टर नवीन रामगुलाम। अगर बात करें तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नवीन रामगुलाम की बात करूँ तो रामगुलाम जो है यहाँ के पीएम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने फिट इंडिया आइकन के लिए, यानी कि फिट इंडिया आइकन के लिए जो है किसको नामित किया है। चलिए देखो, सवाल ये है कि यहाँ पे हु हैज़ बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय क्या बोलते हैं यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर। अगर स्पोर्ट मिनिस्टर की बात करें तो मनसुख मंडाविया फॉर फिट इंडिया आइकन। तो भाई कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं, आयुष्मान खुराना को बनाया है, या फिर कृष्णचार्य श्रीकांत को, या अक्षय कुमार को। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फिट इंडिया आइकन, अगर यहाँ पे बात करी जाए कि जो फिट इंडिया आइकन है ये जो बनाया गया है, फिट इंडिया आइकन की बात करें तो फिट इंडिया आइकन जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, ये कौन होंगे, आयुष्मान खुराना की बात करूं तो इनको बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, बनाया किसने है, तो भाई ये किसने करा है, करने वाला कौन है ऐसा, तो ये हैं खेल मंत्री। कौन है, ये हैं हमारे खेल मंत्री, और खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया जी। ठीक है। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो देखो जो ये फिट इंडिया मूवमेंट है, ये फिट इंडिया मूवमेंट, ये देखो अभी तो ये आइकन है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये फिट इंडिया मूवमेंट की बात करी जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ था। पहली बात तो इसको स्टार्ट जो करा था, शुरू करा था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा इसको शुरू करा था। और शुरू भी कब करा था अगर बात करें तो इसको 29 अगस्त को शुरू करा था 2019 में। 29 अगस्त 2019 को इसको शुरू करा था। और अगर बात करें किसके बर्थडे पर इसको शुरू किया था तो आपको पता होगा खेल दिवस में। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, है ना। क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। और खेल दिवस किसके बर्थडे पर मनाते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो जो मेजर ध्यानचंद हैं अगर इनकी बात करें तो इनका बर्थडे होता है, इनका हैप्पी बर्थडे होता है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम ये फिट इंडिया मूवमेंट हमने शुरू करा था। और इसके आइकन कौन बने हैं, ये बने हैं आयुष्मान खुराना। आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे ये हैं हमारे मनसुख मंडाविया और ये हैं हमारे आयुष्मान खुराना, इनको फिट इंडिया मूवमेंट का आइकन बनाया गया है। अगला सवाल नंबर 4 है कि भारत का पहला पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी आधारित एक रिट ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट है, ये कहाँ पर शुरू होगा, यानी कि वेयर विल इंडिया यानी कि फर्स्ट पीपी बेस्ड ग्रीन वेस्ट जो प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट। इंदौर में स्टार्ट होगा, पटना में, प्रयागराज में, या रांची में। जो ट्रिपल पी मॉडल है यानी कि पीपीपी मॉडल की बात करी जाए तो जो पीपी यानी कि अगर बात करें पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप अगर बात करें यहाँ पे
तो ये क्या है, ये है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करी जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक मॉडल है ये। ठीक है, अगर इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल पर भारत का ना, देखो भारत का पहला जो है इस पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है। तो इस मॉडल पर पहला जो है भारत का पहला एक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग बनाया जा रहा है। अब इस ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करें कि देखो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एक ऐसा मॉडल बनाया जा रहा है यहाँ पे कि जिससे जो जो कूड़ा कचरा है, इस कूड़े कचरे को जो है यहाँ पे इसको प्रयोग करें, इसका प्रयोग करके और इससे अच्छी चीज़ें बनाएं, है ना, अच्छी चीज़ें बनाएं। तो इसके लिए जो प्लांट बनाया गया है, ये प्लांट बनाया है इंदौर ने, क्योंकि सबसे सफाई का काम भी कौन करता है, सूरत और इंदौर ही करते हैं, है ना। जहाँ पे आप अपनी सूरत देख सकते हैं वो दो जगह हैं, सूरत और इंदौर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंडिया का जो है फर्स्ट पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा चुका है, और ये लगाया है भाई इंदौर ने। ठीक है, इसको इंदौर के द्वारा लगाया गया है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2025। तो द्वितीय नौसैनिक अभ्यास है वरुण 2025, इसका संबंध किससे हो जाएगा? भारत और यूएसए से हो जाएगा, भारत और फ्रांस से, भारत और मलेशिया से, भारत और श्रीलंका से। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? अगर बात करी जाए, देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो वरुण एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है जिसका नाम है वरुण 2025। ठीक है, 2025 ये जो अभ्यास है, अगर इसकी बात करें कि वरुण एक्सरसाइज की, तो जो वरुण एक्सरसाइज है ये दो देशों के बीच में मिलकर के हो रही है। एक तरफ तो देखो भारत जो है, भारत और भारत के साथ कौन सा देश मिल रहा है, भारत और प्लस फ्रांस, इन दोनों देशों को मिला करके ये एक्सरसाइज करी जा रही है, दोनों देश मिलकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वरुण, अच्छा इनके बीच में कोई और भी एक्सरसाइज होती है क्या? एक होती है, देखो ये तो वरुण है। अगर वरुण की बात करूं तो ये तो भाई नेवी की एक्सरसाइज है इनकी, है ना। एक एक्सरसाइज होती है शक्ति, ठीक है, एक होती है शक्ति, और ये जो शक्ति है ये होती है आर्मी की एक्सरसाइज। ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज। अच्छा एक और होती है अगर बात करूं गरुड़ की, है ना। अब ये जो गरुड़ है, गरुड़ एक्सरसाइज होती है, ये होती है एयरफोर्स की। ठीक है, एयरफोर्स की बात करें तो जो एयरफोर्स है इसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर बात करी जाए कि वरुण है, अब इस एक्सरसाइज में वरुण एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें ना विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, ये भाग लेने वाला है। कौन सा? आईएनएस विक्रांत जो है ये इसमें भाग लेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज वरुण, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये नेवल एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच की होने वाली है। ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये 19 से 22 मार्च को चलने वाली है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अरेबियन सागर में एक्सरसाइज होगी। चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला, ठीक है, इसका शुभंकर है उज्ज्वला और इसको लॉन्च किया गया है। इस उज्ज्वला का संबंध किससे है? रिसेंटली द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया गेम्स, यहाँ पे पैरा गेम 2025 उज्ज्वला हैज़ बीन लॉन्च, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? गौरैया से संबंधित होगा, तेंदुआ से, गंगा डॉल्फिन या फिर नीलगाय से? अगर बात करें देखो यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, जो ये खेलो इंडिया पैरा गेम है 2025, ठीक है, इसके लिए जो शुभंकर बनाया गया है, इसके लिए जो शुभंकर लॉन्च किया है, इस शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो शुभंकर लॉन्च किया गया है उज्ज्वला। ठीक है, एक शुभंकर लॉन्च किया है, ये है आपका उज्ज्वला। अब देखो जो ये उज्ज्वला शुभंकर है, अगर इसकी बात करें कि उज्ज्वला शुभंकर, इसको जो लॉन्च किया है, लॉन्च किसने किया है? ये किया है खेल मंत्री ने। किसने ये करा है? खेल मंत्री। और खेल मंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर
मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। इनके द्वारा ये शुभंकर लॉन्च किया गया है। अब जो उज्ज्वला है और जो उज्ज्वला है इसका संबंध किससे होगा, तो ये होगा आपका गौरैया से संबंधित। किससे होगा, ये होगा आपका गौरैया से संबंधित ये शुभंकर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, होस्ट कहाँ किए गए ये, तो आप कहोगे कि ये जो होस्ट किए गए ये नई दिल्ली में किए गए। कहाँ पे, नई दिल्ली में। ये शुभंकर की बात कर रही हूँ कि शुभंकर कहाँ लॉन्च करा, नई दिल्ली में, ठीक है। खेल नहीं, माफ़ कीजिएगा, खेलें, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएगा आपका गौरैया। चलिए अगला सवाल को जिस प्रकार का आप देखेंगे ये है गौरैया, है ना। खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2025 के हैं, इसके लिए शुभंकर लॉन्च किया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, 21 मार्च, 22 या फिर 23 मार्च को। अगर बात करें यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस की, है ना, वर्ल्ड स्पैरो डे की, तो ये कब मनाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विश्व गौरैया दिवस अब मनाया क्यों जाता है, 20 मार्च को ही खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन ही आप देखेंगे कि जो खुशहाली है, खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर मैं बात करूं कि जो गौरैया है, ये गौरैया की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ का राजकीय पक्षी है। तो अगर इसकी राजकीय पक्षी की बात करी जाए कि भाई ये कहाँ का राजकीय पक्षी है, तो ये राजकीय पक्षी कहाँ का है, ये राजकीय पक्षी हो जाएगा दिल्ली का। कहाँ का हो जाएगा, ये राजकीय पक्षी हो जाएगा दिल्ली का, राजकीय पक्षी हो जाएगा। कब घोषित करा था इसने, 2010 की बात करें, 2010 में इसको जो दिवस था ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए दिल्ली के साथ कहाँ का है, बिहार का भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 20 मार्च है इसको वर्ल्ड स्पैरो गौरैया दिवस मनाया गया है 2025 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। वो कह रहा है हाउ हैज रिसेंटली रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025। ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है, लापता लेडीज को, भूल भुलैया 3rd या फिर आर्टिकल 370 को। तो भाई इसका अवार्ड किसको मिला है, देखो ये मिला है, ये अवार्ड मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। अगर बात करें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 की बात करें तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो देखी गई है वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट देखी गई है। पहली बात तो इसका संस्करण कौन सा था, सबसे पहली बात है कि भाई इसका जो संस्करण है तो ये संस्करण है इसका 18वें नंबर का तो संस्करण था, ठीक है, 18 नंबर का संस्करण था इसका। और अगर बात करें हुआ कहाँ पर है, इसको होस्ट कहाँ पे किया गया है, तो ये हुआ कहाँ पर है, हांगकांग में, ठीक है। अगर बात करें हांगकांग की तो हांगकांग में इसको होस्ट किया गया था। बेस्ट फिल्म की बात करें तो जो बेस्ट फिल्म है वो तो है यहाँ पे, अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो जाएगी इसकी बेस्ट फिल्म। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो है ये अच्छा ये फिल्म जो हो जाएगी किसकी है, ये पायल कपाड़िया की फिल्म हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी जो पायल कपाड़िया हैं इनकी फिल्म। अब यहाँ पे बेस्ट एक्टर की बात करी जाए कि भाई यहाँ पे इसमें जो बेस्ट एक्टर हैं ये कौन बने हैं, या बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है संतोष फिल्म को, ठीक है। तो ये एक फिल्म है संतोष फिल्म, इस संतोष फिल्म के लिए मिला है। और इस संतोष फिल्म में कौन थे, अगर बात करें तो आप देखेंगे सहना जो गोस्वामी है ये थे, कौन थे, सहना गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी। नवविवाहित गृहिणी के ऊपर यह मूवी थी, इनको मिला है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। चलिए सवाल नंबर 9 है, देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, देखो सवाल नंबर 9 में है आपका यहाँ पर कि हाल ही में यूएसए के
थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने या फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 22वां स्थान मिला है, 23वां, 24वां, 25वां। अगर बात करें यहाँ पे थिंक टैंक की, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच यानी कि ये संबंधित हो जाएगी मूल अधिकार अभिव्यक्ति के सूचकांक, यानी कि ये जो है जो हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार, ठीक है, इससे संबंधित हो जाएगी हमारे मूल अधिकार। अब मूल अधिकार क्या है? बोलने का तो हमारा मूल अधिकार है ना, तो ये जो है इससे संबंधित, और ये एक अभिव्यक्ति सूचकांक में आ जाएगी, और इसमें जो है 33 देश शामिल थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले नंबर पर अगर इस रैंक की बात करें तो इस रैंक में पहले नंबर पर तो आया है नॉर्वे, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आया है 24 नंबर पर, वहाँ तो भारत आया है 24वें नंबर पर, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता की बात करें कि जी हमारे यहाँ जो बोलने की स्वतंत्रता है, ये बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो ये 19 का जो क्लोज 1 का ए है इसमें है, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहें तो ये हो जाएगी विचार, साथ में जो अभिव्यक्ति है, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थिंक टैंक नीति, अगर बात करें कि थिंक टैंक नीति हमारे यहाँ, तो नीति आयोग हो जाएगा जो 1 जनवरी 2015 को बना था। चलिए, अगला सवाल नंबर 10 है कि हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये भाई बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद में पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौट रहे हैं, और इस कैप्सूल में जो कांति संबंध है किससे है? लौट कर आ गए हैं, ठीक है। तो ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, बोइंग का, स्पेस एक्स का, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक का। अगर इसकी बात करें तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपने पढ़ भी लिया होगा, पर फिर भी देखो, जो सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मोर है, 2 व्यक्ति हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि देखो ये जो थे बोइंग कंपनी का एक स्टार लाइनर कैप्सूल था, ठीक है। अगर बात करें तो जो बोइंग कंपनी है इसका स्टार लाइनर कैप्सूल था, इससे तो ये गए थे, है ना। और इसके बाद में अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भाई ये 9 महीने 14 दिन तक लगभग रुके हैं। तो अगर बात करें कि गए किससे थे, गए कौन से कैप्सूल से थे, तो भाई ये गए थे बोइंग कंपनी के कैप्सूल से, ठीक है। बोइंग कंपनी का था, और क्या नाम था? स्टार लाइनर, ये भी ध्यान में रखना है, स्टार लाइनर, ठीक है। इस कैप्सूल से ये गए थे, ठीक है। दूसरी बात, अंतरिक्ष में कब तक रुके हैं ये? तो भाई ये अंतरिक्ष की बात करें तो जी अंतरिक्ष में रुके हैं ये 9 महीने, 9 मंथ 14 डेज की बात करें तो ये 9 महीने 14 दिन तक रुके हैं, यानी कि ये 286 दिन रुके हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये 2 व्यक्ति हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये दोनों व्यक्ति रुके वहाँ पे। अब जो आए हैं ये, अगर बात करें कि भाई आए हैं, तो ये आए हैं स्पेस एक्स कंपनी के। अगर बात करें जो आए हैं, ये आए हैं आपके स्पेस एक्स कंपनी की बात करूं, स्पेस एक्स कंपनी के जो क्रू 9 मिशन है इससे, ठीक है, क्रू 9 मिशन से ये वापस आए हैं धरती पर, ठीक है। और क्रू 9 मिशन, ये ड्रैगन कैप्सूल कहेंगे इसको, ठीक है, ये ड्रैगन कैप्सूल होगा। तो मैंने कहा कि भाई इसमें किससे आए हैं, तो ये आए हैं यहाँ पे स्पेस एक्स कंपनी से, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, और आएंगे भी कहाँ पर उतरे हैं ये? फ्लोरिडा में उतरे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये फ्लोरिडा में उतरे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हैं सुनीता विलियम्स, ठीक है, और विथमोर। अगर बात करें यहाँ पे तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों व्यक्ति आ चुके हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।